Good morning. Welcome to my YouTube channel, The Genius Guru. This is Sugri Kushwaha और मैं यहाँ आपको हमारे पोएट्री सेक्शन का लेसन नंबर 4 और रोड साइड स्टैंड पढ़ाने वाला हूँ, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। विदाउट डिले नाउ लेट अस स्टार्ट। जो फर्स्ट स्टैंजा है हमारा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लिखा है अ रोड साइड स्टैंड, एक सड़क के किनारे की दुकान, दैट जो टू पैथेटिकली, जो काफ़ी विनम्रतापूर्वक प्लेड, याचना करती थी। कभी यहाँ यह कह रहा है कि सड़क के किनारे जो है एक गरीब किसान अपना झोपड़ी बनाया हुआ है और वहाँ कुछ सामान बेच रहा है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। तो कह रहा है कि एक सड़क के किनारे की दुकान जो काफ़ी विनम्रतापूर्वक याचना करती थी। किस बात के लिए याचना करती थी? कि आने जाने वाले जो राहगीर हैं वे आएँ और उसके सामानों को खरीदे और उसके बदले उसको कुछ पैसा दे, ताकि वह अपनी रोजी रोटी चलाए। ठीक है ना। तो यहाँ इस पंक्ति में एक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकार है इसमें पर्सोनिफिकेशन। अब समझने वाली बात है कि इसमें पर्सोनिफिकेशन क्यों है। क्योंकि यहाँ जो रोड साइड स्टैंड है, स्टैंड यानी कि जो दुकान है, वह प्लेड कर रहा है, याचना कर रहा है, ठीक है ना। और याचना करने का काम कोई मानव कर सकता है, और यहाँ याचना करने का काम स्टैंड कर रहा है, यानी कि इसको पर्सोनिफाइड किया गया है, इसलिए इसमें जो है पर्सोनिफिकेशन है। ओके, तो कवि कह रहा है कि सड़क के किनारे की दुकान जो काफ़ी विनम्रतापूर्वक याचना करती थी। अब याचना किस बात के लिए करती थी? लिखा है इट वुड नॉट बी फेयर टू से, यह कहना ठीक नहीं होगा, फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, कि एक रोटी के टुकड़े के लिए याचना करती थी। रोटी के टुकड़े का तात्पर्य यह है कि भीख मांगती थी, ठीक है ना। वह भीख नहीं मांग रहे थे, वो रोटी के टुकड़े के लिए नहीं कह रहे थे, ये कहना ठीक नहीं होगा। आखिर वो क्या कह रहे थे, क्या याचना कर रहे थे? याचना कर रहे थे बल्कि फॉर सम ऑफ मनी, बल्कि कुछ पैसे के लिए मांग कर रहे थे। जो सड़क के किनारे की दुकान थी, उसमें जो बैठा हुआ किसान था, वह भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि वो सामान बेच रहा था, और सामान के बदले वो कुछ पैसे के लिए याचना कर रहा था। द कैश, उस नकदी पैसे की मांग कर रहा था। हुज फ्लोज, जिसका प्रवाह, जिस पैसे की धारा, जिस पैसे की प्रवाह। सपोर्ट्स, पालती है, पोसती है। द फ्लावर मतलब फूलों को, ऑफ सिटीज मतलब शहरों के, जिसका प्रवाह शहर के फूलों को पालती पोसती है। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले यहाँ जो पैसा है, पैसा यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि पालने पोसने का काम जो है कौन कर सकता है? कोई सजीव कर सकता है, और यहाँ कौन कर रहा है? मनी, पैसा। तो इसलिए इसमें जो है पर्सोनिफाइड का प्रयोग किया गया है। कहाँ से? तो हुज फ्लोज सपोर्ट्स, हम यहाँ से कह सकते हैं सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट, इसमें पर्सोनिफिकेशन है। फिर आगे है, हाँ, कि बल्कि कुछ पैसे की मांग कर रहे थे, कुछ नगद की मांग कर रहे थे, जिसका प्रवाह शहर के फूलों को क्या करती है? पालन पोषण करती है। यहाँ फूल का तात्पर्य जो है शहर के लोगों से की गई है, यानी कि फूल की तुलना किससे की गई है? लोगों से, शहर के लोगों से की गई है, और बिना एज लाइक सो का प्रयोग किए गए। अतः इसमें जो है पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो कवि कह रहा है कि वह रोटी के टुकड़े की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ पैसे की मांग कर रहे थे, उस नकदी पैसे की मांग कर रहे थे, जिसका प्रवाह शहर के लोगों को क्या करती है? पालती है, पोसती है। फ्रॉम सिंकिंग, डूबने से, एंड विदरिंग फेंट, और सूख कर मुरझाने से। इन सब चीज़ों से जो है, जो पैसे की प्रवाह होती है, वो शहर के लोगों को क्या करती है? पालती है, पोसती है, बचाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी मैंने आपको बताया कि अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इसमें जो है स्टैंड को पर्सनिफाइड किया गया है, इसलिए इसमें पर्सनिफिकेशन है। द फ्लावर ऑफ सिटी, शहर के फूल, यहाँ फूल का तात्पर्य है व्यक्ति से, लोग से, यानी कि तुलना किया गया है इनडायरेक्टली, इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टेंजा पर, दूसरे स्टेंजा पर। कभी आगे कह रहा है, इंपॉर्टेंट स्टेंजा ही केवल इसमें बताया जा रहा है, ठीक है ना। वाइल ग्रेडी गुड डोर्स, जबकि लालची अच्छे कार्य करने वाले लोग, ठीक है ना, जो शहर के लोग हैं लालची अच्छे कार्य करने वाले लोग। अब इस पंक्ति में जो है एक अलंकार हो गया और वह हो गया हमारा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्यों होगा? क्योंकि एक ही सेंटेंस में एक ग्रीडी है और दूसरा क्या है, ग्रीडी गुड डोर्स। एक जगह लालची कह रहा है और एक जगह अच्छे कार्य करने वाला कह रहा है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो आदमी लालची हो वह अच्छा कार्य करे, यानी कि लालची व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ की बात करता है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अतः इसमें ऑक्सीमोरॉन का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जबकि लालची अच्छे कार्य करने वाले बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है ना, शिकार के बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, शिकार के लाभकारी जानवर। कभी कह रहा है कि जबकि लालची अच्छे कार्य करने वाले शिकारी के लाभकारी शिकार, स्वार्म ओवर देयर लिव, उनके जीवन के ऊपर अर्थात उनके ऊपर झुंड में आते हैं। इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, लाभ के लिए दबाव देते हैं, ठीक है ना, वे दबाव देते हैं कि आप लोग लाभ उठाओ। आगे है डेट आर कैलकुलेटेड, जो मानी जाती है टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, कि वे अपने बुद्धिमत्ता से उनको आराम देंगे, उनको आश्रय देंगे, ठीक है। एंड और बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और उन्हें सोना सिखा करके दे स्लीप ऑल डे, वे दिन भर सोते रहते हैं। जो शहर के अमीर लोग हैं, जो लालची लोग हैं, ठीक है ना, उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से उनको क्या देंगे, सुख देंगे, चैन देंगे, ठीक है ना, लेकिन वे केवल सपना दिखा करके खुद जो है चले जाते हैं, आराम करने चले जाते हैं और ये सपने में खोए रहते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, उनके नींद को बर्बाद करके, एट नाइट, रात्रि में उनके नींद को बर्बाद करके, द एंशियंट वे, पूरा प्राचीन तरीके से रात में वे उनकी नींद को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि पुरानी सी परंपरा चली आ रही है कि अमीर लोग हमेशा गरीब लोगों का शोषण करते आ रहे हैं, ठीक है ना। केवल वे अपने लाभ के लिए कुछ भरोसा दे देते हैं, उसके बाद से उन्हें शोषण करते रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया वाइल ग्रेडी गुड डोर्स में आपका ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि ग्रेडी और गुड डोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। अब चलते हैं अगले स्टेंजा पर। अगला स्टेंजा है हमारा द सैडनेस, वह उदासी। यहाँ उदासी का तात्पर्य है कि उस दुकान का जो व्यक्ति है, ठीक है ना, उसके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती है, मायूसी रहती है, क्योंकि कोई भी शहर से आने जाने वाला व्यक्ति उसकी दुकानों पर नहीं रुकता है। तो यहाँ सैडनेस को जो है पर्सनिफाइड किया गया, इसमें पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। कह रहा है कभी कि द सैडनेस, वह उदासी, वह उदास चेहरा, डैट लर्क्स, जो घात लगाकर बैठी रहती है, नियर द ओपन विंडो, खुली खिड़की के पास, देयर मतलब वहाँ, वह उदासी जो वहाँ खुली खिड़की के पास घात लगा करके बैठे रहती है, इस उम्मीद में बैठे रहती है कि अभी कोई जो है गाड़ी वाला रुकेगा, हमारा सामान खरीदेगा और उसके बदले हमें कुछ पैसे देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेट वेट्स ऑल डे लॉन्ग, डेट वेट्स, जो प्रतीक्षा करता है, ऑल डे मतलब पूरे दिन, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर,
ठीक है ना, खुली प्रार्थना में, जो लगभग खुली प्रार्थना में पूरे दिन प्रतीक्षा करता रहता है, यानी कि वह प्रार्थना करता रहता है किस चीज़ के लिए, फॉर द सिक्वल ऑफ ब्रेक्स, ठीक है ना, ब्रेक 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 के चीख के लिए, गाड़ी की जो ब्रेक होती है उसकी चीख के लिए प्रार्थना करता रहता है कि कोई अपने गाड़ी का ब्रेक लगाए। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, ठीक है ना, रुकने वाले कार के आवाज़ की वह प्रतीक्षा करते रहता है और प्रार्थना करते रहता है कि कोई आए, अपने गाड़ी का ब्रेक लगाए और रोके और हमारे सामान को खरीदे। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार डेट पास, उन हजारों स्वार्थी कारों की वह प्रतीक्षा करता रहता है। चलिए एक बात समझ लेते हैं थोड़ा सा पहले, यहाँ पर कह रहा है द सिक्वल्स ऑफ ब्रेक्स, यानी कि गाड़ी के ब्रेकों की चीख, और चीखने चिल्लाने का कोई मानो कर सकता है, यहाँ पर कौन कर रहा है, ब्रेक, अतः यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है। आइए एक और देखिए, कह रहा है कि ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स, और हजारों स्वार्थी कारों की वह प्रतीक्षा करता रहता है डेट पास, जो गुजरती हैं। यहाँ एक तो यहाँ कार की तुलना किससे की गई है, तो जो कार के जो ओनर है, मालिक हैं, ठीक है ना, जो उस पर सवारी करने वाले हैं, उनकी बात की जा रही है, कारों की बात नहीं की जा रही है। तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर तुलना की गई है, ठीक है, इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है। आगे है जस्ट वंस, वे गरीब व्यक्ति चाहते हैं जो दुकान चला रहे हैं, जस्ट वन, केवल एक बार, टू इंक्वायर, यह पूछताछ करे, व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेज आर, कि किसानों की क्या कीमतें हैं। किसानों के तात्पर्य कि किसानों के सामानों की क्या कीमतें हैं, केवल एक बार तो कोई रुके और पूछे। ओके, चलिए पोएटिक डिवाइस समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया द सैडनेस दैट लर्क्ड नियर द ओपन विंडो देयर, यह सैडनेस को पर्सनिफाइड किया गया है, यह तो इसमें पर्सनिफिकेशन है। फॉर द सिक्वल ऑफ ब्रेक्स, ठीक है, गाड़ी के ब्रेक की चीख और इस चिल्लाने का काम इसमें कौन कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, इसको भी पर्सनिफाइड किया गया है, इसलिए पर्सनिफिकेशन है। आगे है ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स डेट पास, ठीक है ना। अब देखिए सेल्फिश बताया गया है कार को, ठीक है ना, जबकि कार तो सेल्फिश होता नहीं है, इसलिए इसमें जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग है। ट्रांसफर्ड एपिथेट उसको कहा जाता है जो गुण किसी और का हो और गुण किसी और को दे दिया जाए, ठीक है ना, ट्रांसफर एपिथेट है। और एक मेटाफर भी है, मेटाफर इसलिए है कि इसमें जो है कार की तुलना जो है कार के ओनर से की गई है, इसलिए इसमें मेटाफर का प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं। आगे कवि कह रहा है नो इन कंट्री मनी, नहीं, ठीक है, शहर के पैसों से नहीं, तो कंट्री स्केल ऑफ गेन, शहर के देहात के लाभ का स्तर, द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्प्रिट, है ना, उत्थान की भावना हैज नेवर बी फाउंड, कभी नहीं पाया गया है। नहीं, शहर के पैसे से जो है गांव के उत्थान की भावना जो है कभी नहीं पाया गया है, कभी नहीं देखा गया है। अर्थात कोई भी शहर वाला यह कभी नहीं चाहा है कि गांव का उत्थान हो, ऐसी भावना कभी नहीं पाया गया है। और अथवा सो इसीलिए द वॉइस ऑफ कंट्री, इसलिए गांव की जो आवाज़ होती है, सेम्स टू कंप्लेन, शिकायत करते हुए प्रतीत होती है। अर्थात और यही वजह है कि जो गांव के लोग होते हैं वो कुछ कहते हैं तो शहर वालों को शिकायत लगती है कि गांव वाले शहर की शिकायत कर रहे हैं। आई कैन नॉट हेल्प, मैं रोक नहीं सका, ओनिंग, अपनाने से, द ग्रेट रिलीफ, उस महान सांत्वना वाले भाव को, ठीक है ना, मैं उस महान विचार को अपनाने से नहीं रोक सका। कौन सा विचार? इट वुड बी पुट दीज पीपुल एट वन स्ट्रोक आउट देयर पेन, कि इन गरीब लोगों को एक ही बार में उनके कष्टों से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। यह विचार अपने दिमाग में लाने से मैं अपने आप को रोक नहीं सका। कैन नॉट हेल्प का मतलब रोक नहीं सका, ओनिंग, धारण करने से, अपनाने से, मालिक बनने से, ग्रेट रिलीफ, उस महान
आराम देने वाले विचार को, ठीक है ना, मैं उस महान आराम देने वाले विचार को, सांत्वना देने वाले विचार को अपनाने से नहीं रोक सका कि इन गरीब लोगों को एक ही बार में उनके कष्ट से दूर कर दिया जाए। एंड देन, और तब, नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज, जब, आई कम बैक टू सेंड, जब मैं होश में आता हूँ। किस बात के होश में आता हूँ? अगले दिन जब मुझे यह बात समझ में आती है कि केवल अकेले मेरे प्रयास करने से मैं इन सारे गरीब लोगों के कष्टों को दूर नहीं कर सकता। तो जब मैं अगले दिन होश में आता हूँ, आई वंडर, तो मुझे आश्चर्य होता है, हाउ, कि कैसे, आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ हैं, अर्थात कि आप लोग मेरा सहयोग करें। कभी कह रहा है हम लोगों से, पाठकों से, कि आप लोग जो है मेरे साथ हैं, मेरा सहयोग करें। एंड ऑफर, और अवसर दें, मौका दें, टू पुट मी जेंटली आउट, मुझे बाहर निकालने की, आप माई पेन, मेरे कष्ट से, और मुझको मेरे कष्ट से बाहर निकालने का अवसर दें। मेरा कष्ट क्या है? मेरा कष्ट यह है कि मैं इन गरीब लोगों को उनके कष्टों से दूर कर दूं, और जब तक वे अपने कष्टों से दूर नहीं होंगे तब तक मेरा कष्ट रहेगा। और यह मेरा कष्ट दूर कैसे होगा? जब सभी लोग मेरा सहयोग करेंगे। ओके, आइए अब इसका पोएटिक डिवाइस समझ लेते हैं। आर शो द वॉइस ऑफ द कंट्री, देखिए यहाँ कंट्री की आवाज़, ठीक है। अब चूंकि जो कंट्री है, गांव है, वो तो आवाज़ करेगा नहीं, आवाज़ उसके व्यक्त करेंगे ना, ठीक है ना। तो यहाँ आवाज़ करने का काम कौन कर रहा है? तो कंट्री कर रहा है, यानी कि इसको पर्सनिफाइड किया गया है, अतः इसमें जो है पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। आगे है, अगला हमारा जो है लेसन 5 होगा, ठीक है ना। अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और लेसन 5 पढ़ने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। ओके, थैंक यू।